हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। तो अपनी क्लास में अपन पढ़ रहे थे डिस्काउंट, उसकी एक क्लास हो चुकी थी। अब करते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड क्लास। तो देखिए अपना सबसे पहले क्वेश्चन अपन एकदम से बेसिक से करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, किसी शोरूम में एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या अंकित मूल्य आपको क्या बताया गया था, MRP, और वो कितने बोल रहा है, ये 2000 रुपये है। कितनी है, 2000 रुपये, तथा वह 20% और 10% के क्रमिक 2 बट्टे पर बेची जाती है। यानी कि वो अपन को डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितने की दे रहा है, एक तो 20% और एक 10%। उसने बोला है क्रमिक 2 बट्टे पर बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो अपन को डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना कितना दे रहा है वो, एक बार तो 20% के लिए बोल रहा है और फिर 10% के लिए बोल रहा है। तो अपन ने इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि 20% ऑफ का मतलब क्या है। अगर किसी वस्तु का MRP 100 रुपया है, 20% ऑफ का मतलब क्या होगा यहाँ से कि वो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 80 रुपये में। आगे बात समझ में, यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, वो 80 रुपये में उसको सेल करेगा। अब अपन ने इसका ये निकालना है कि उसकी MRP इतनी है, उस पर 2 वो क्रमिक छूट दे रहा है। ये छूट देने के बाद में वो उसको कितने रुपए में सेल करेगा। तो अपन निकालते हैं। देखो इसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। पहली बात आपको ये बताता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड, आपको कुछ नहीं करना। MRP कितनी है, 2000 रुपये, ठीक है। अब देखो वो 20% ऑफ कर रहा है। 20% ऑफ का मतलब अगर उसने 20% ऑफ कर दिया तो कितने में बेचेगा वो, 2000 के 80% में बेचेगा। आगे बात समझ में, यहाँ से परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में कितना आने वाला है, 100। आगे बात समझ में, फिर सेकंड, अब उसने इतने रुपए में बेच दिया, एक छूट तो यहाँ से दे दी। मान लो उसने इतने रुपए में बेच दिया, फिर जितना भी रिजल्ट आया उसका 10% और ऑफ करेगा, यानी कि वो जितना भी रिजल्ट आया उसको कितने में बेचेगा, उसके 90% में, क्योंकि उसने 10% तो ऑफ कर दिया। और ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये अपने आप में क्या है, 100% है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 और ये कट गई तो मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो गया, 16। 16 इंटू कितना आ गया, 16 इंटू 90, करो कैलकुलेट, 0 4 और 9 और 5 कितना होता है, 14। तो वो कितने रुपए में बेचेगा इसको, वो बेचेगा ओनली फॉर 1490 रुपये में। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा है कि उस वस्तु का MRP कितना है, 2000 रुपये, उस पर कितनी छूट दे रहा है, 2 छूट दे रहा है, 20% और 10% की। तो देखो यहाँ से 20% की छूट देगा, यानी कि उसको 80% में बेच देगा। फिर अगर 10% की और छूट दे रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, उसको 90% में। तो टोटल ऑफ रिजल्ट निकालेंगे तो वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1440 रुपये में। इसी का सेकंड मेथड देखते हैं अपन, ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है, इनकी समतुल्य बट्टा निकाल लेना है, यानी कि क्रमिक बट्टा निकाल लेना है। तो मैंने बताया था क्या फॉर्मेट यूज करोगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर यहाँ से प्लस माइनस ए इंटू बी, बट्टे में कितना करने वाले हो, 100, ठीक है। छूट दे रहा है, इसका मतलब अपन क्या चिन्ह लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। तो यहाँ से माइनस का 20%, माइनस का 10%, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो 20 इंटू में 10 अपॉन में कितना आ गया, 100। इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो ये टोटल रिजल्ट कितना बना, 30 प्लस का 2, यानी कि टोटल रिजल्ट बना यहाँ से 28%। कितना बना,
28%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वस्तु का MRP कहीं ना कहीं 100 रुपये रहा होगा, ठीक है, और वो उस पर 28 रुपये का क्या कर दे, डिस्काउंट दे दे, इसका मतलब वो उसको कितने रुपए में बेचेगा? उसको 72 रुपये में सेल आउट करेगा। तो देखो उसकी MRP कितनी है? 2000 रुपये, ठीक है, 28% ऑफ कर दिया, यानी कि उसने कितने में बेचेगा? वो 72% में। इसका 72% निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना? 0 आ गया, 4 आ गया, 1440 रुपये। आ गई होगी आपको ये बात अच्छे से समझ में। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कुछ नहीं बोल रहा वो, उसने MRP दे रखी है और 2 एकल बट्टा दे रखा है, अपन ने डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। देखना अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने सामान पर CP यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। उसने कहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, अगर उसका क्रय मूल्य अपन ने मान लिया, कितना रुपया मान लिया? 100 रुपया। कितना माना है? 100 रुपया। और 100 से वो 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि उसकी MRP यहाँ से कितनी हो जाएगी? 120 रुपया। ये बात समझ में आ गई आपको? उसने कहा है कि अपनी वस्तुओं पे क्रय मूल्य माना उसका कितना है? 100 रुपये। उससे कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है वो? 20%। 100 का 20% कितना होने वाला है? 20। तो 100 वाली वस्तु पे 20 रुपये बढ़ा के लिख दिए, यानी कि कितना लिख दिया उसने? अब MRP उस पर 120 रुपये अंकित करता है और सामान को बेचते समय 10% की छूट देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 120 वाली वस्तु को उस पे कितना लिखा हुआ है? 120 रुपये। जो भी वस्तु है उस पर उसने 100 की बजाय कितना लिख दिया? 120। अब जब बेचने की बारी आएगी तो वो उस पे नहीं डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? उसकी MRP पे। तो MRP कितनी है? 120 रुपये। अब जो ही अपन सामान खरीदने गए, उसने कहा कि आपको 10% ऑफ में दे रहा हूँ। कितना प्रतिशत? 10% ऑफ में। तो यानी कि इसका मतलब वह हमें कितने रुपए में बेचेगा? उसका 90%। कितने में बेचेगा? उसका 90%। यानी कि 10% तो उसने ऑफ कर दिया, अब कितने में बेचेगा? उसका 90%। तो इसको काट लो। ये रिजल्ट कितना आ गया? 108 रुपये। आगे बात समझ में? यानी कि कोई व्यक्ति था, दुकानदार था, उसने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, फिर उसने उस वस्तु की MRP 100 का 20% अधिक यानी कि 120 उस पर प्रिंट आउट कर दिया। फिर क्या हुआ? जब बेचने की बारी आई तो उसने 10% ऑफ दिया, यानी कि 120 अपने आप में 100% है, तो उसका 10% ऑफ यानी कि वो 90% में बेचेगा। तो 120 का अपन 90 निकालेंगे, 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 108। अब देखो उसकी सेलिंग प्राइस है कितनी? 108 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये। तो देखो CP इज लेस देन SP। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या मिलता है? अपन को हमेशा और हमेशा क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो बताओ 100 वाली वस्तु को 108 में बेच रहे हो, 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पे? CP पे, इंटू 100। तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? टोटल ऑफ 8% का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। बड़ा ही क्या था? सिंपल क्वेश्चन था। अब देखना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके जैसा ही है, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्या क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन और वो रिजल्ट क्या आएगा? अगर CP मान लिया अपन ने, कितना मान लिया? CP 100 रुपया मान लिया। कितना मान रहे हैं? 100 रुपया मान रहे हैं। 20% अधिक लिखने का मतलब हो गया MRP कितना रुपया हो गया? 120 रुपये। ये बात आपको अच्छे से समझा दी गई है। फिर आगे बढ़ो। और सामान को बेचते समय MRP पे
पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने ये नहीं लिखा था कि MRP पे बेच रहा है, लेकिन वो बेचेगा क्या, जो अब उसने नई क्या किया है, जो नई रेट प्रिंट आउट किया है उस पे बेचेगा वो। MRP पे कितने % की छूट दे रहा है, 8% की। तो डिस्काउंट या फिर ऑफ, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 8%। 8% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है उसको, उसके 92% में क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। तो उसका SP निकालेंगे अपन। SP निकालने के लिए क्या करेंगे, MRP पे वो छूट देगा और कितने की, 92% की वो छूट देने वाला है। इसको फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल कर लो। देखो 24 हो गया तो 2 आ गया, 92 की 108 होता है तो 110 आ गया, यानी कि 1.0 आ गया। यानी कि इस बार उसको क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। और हानि कितने रुपए की होगी, हानि नहीं होगी सॉरी, क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है और वो बेच रहा है 10.4 एक्स्ट्रा में। तो देखो CP अपने पास कितना फाइंड आउट हुआ, 100 रुपया। SP अपने पास कितना निकल के आया रिजल्ट, 110.4 रुपया। तो देखो यहाँ से कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, तो आप बोलोगे 10.4 रुपये का, किस पे, 100 पे, ठीक है। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बिंदु नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, तो कितने रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ से 10.4% का क्या आ गया, उसका प्रॉफिट निकल के आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बात समझ में, बस कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य मान लेना है। अब क्रय मूल्य वाली जो कॉस्ट प्राइस थी उसको बढ़ा के उसने कितना कर दिया, 20% एक्स्ट्रा कर दिया। जब बेचने की बारी आएगी तो वो क्रय मूल्य पे नहीं बेचेगा, किस पे बेचेगा, उसकी MRP पे बेचेगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 92%। 120 का 92% निकालोगे तो इतना रिजल्ट निकल के आएगा। जो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 10.4 एक्स्ट्रा है, तो परसेंटेज में भी वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 10.4%। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बोल रखा है उसने कि किसी घड़ी का MRP का मतलब उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है उसने, MRP उसने दे रखी है कितनी, 1000 रुपये। कितने रुपए, 1000 रुपये। एक दुकानदार उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। MRP ये है, वो उसको ऑफ देगा, ठीक है। कितना, 2 दिए हैं उसने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, अपन को नहीं पता है कितने में खरीद रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 810 रुपये। आगे बात समझ रहे, जिनमें से एक 10% है और दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वाले का रिजल्ट है 10% और दूसरे वाले का अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन ध्यान से इसको फाइंड आउट करेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसने खरीदा है, यहाँ पे वो बोल सकता है कि उसने बेचा है। तो अपन खरीदने वाला और बेचने वाला, इसको ये भी बोल सकते हो कि वो उसको बेचता है। आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनना, 10% ऑफ का मतलब, 10% का मतलब होता है यहाँ से 1/10। फ्रैक्शन में इतना ही होता है। तो 10 वाली वस्तु पे 1 रुपये की छूट, यानी कि वो उसको कितने में खरीद के लाएगा, 9 रुपये में। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, 10 रुपये पे 1% का ऑफ कर रहा है, यानी कि छूट दे रहा है, यानी कि 10 वाली वस्तु को 9 में खरीदेगा। या फिर बेचने की बारी आएगी तो 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। अब सेकंड छूट, ये हो गई फर्स्ट छूट और ये हो गई सेकंड छूट। तो ये है उस वस्तु की MRP, ये है उसकी कॉस्ट प्राइस मान सकते हो या फिर सेलिंग प्राइस, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। ये सेकंड छूट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से टोटल रिजल्ट किसका निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा किसका, MRP पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट किसका निकल के आएगा, उस वस्तु की
कॉस्ट प्राइस का। तो उसने बोला है कि उसकी MRP टोटल कितनी है, 1000 रुपये, ठीक है। और उसको कितने में ख़रीदा गया, तो 810 रुपये में उसको ख़रीदा गया। अब ध्यान से सुनना, अगर एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गया, इधर वाला रिजल्ट कितना है 10%, वो सॉरी कितना है 100। तो इस 10 की अपन मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि ये 100 बन जाए, तो आप बोलोगे किसके साथ करें, 10 के साथ। इधर वाला रिजल्ट क्या है 81, तो इस 9 के साथ कितने की मल्टीप्लाई की जाए, तो आप बोलोगे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा, 81 बनने वाला है। तो 10 × 10 कितना हो गया 100, और 9 × 9 कितना हो गया 81 हो गया। यानी कि उस वस्तु पे अगर उसका 10 रुपये MRP है, उसको 9 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो 1 रुपये की छूट, और किस पे, MRP पे 1/10। तो सेकंड वाली भी छूट कितने प्रतिशत की आने वाली है, 10% की ही आने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, MRP वो देगा अगला, ऑफ उसने एक दे रखा है, एक अपन को फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कि पहले 10% का ऑफ, यानी कि 10 वाली वस्तु को 9 रुपये में खरीदेगा। फिर अपन ने टोटल रिजल्ट देखा कि उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपये, और ख़रीदने पे वो दे रहा है कितने, 800 रुपये में उसको बेच रहा है, या फिर अपन वो ख़रीद के ला रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से कि इस 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाए कि ये 100 बन जाए, तो 10 के साथ करेंगे। और इस 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाए कि ये 81 बन जाए, तो 9 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 10 वाली वस्तु को अगर वो 9 रुपये में खरीद के ला रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का ऑफ ले रहा है। तो 1 रुपये का ऑफ किस पे, 10 पे, तो ये 10% क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, तो देखना ध्यान से। उसके जैसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी की MRP कितनी है, 1600 रुपये। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, क्या आएगा रिजल्ट, MRP कितनी आ गई, 1600 रुपये, ठीक है। एक दुकानदार उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 1224 रुपये में बेचता है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस आ गई SP कितना, 1224 रुपये, जिनमें से एक 10% और दूसरे बट्टे की दर याद कीजिए। डिस्काउंट दे रहा है, ऑफ दे रहा है, वो कितने का, फर्स्ट ऑफ है उसकी 10%, और सेकंड ऑफ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इसका 10% का मतलब पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, वो 9 में बेचने वाला है। अब देखो MRP, ये रिजल्ट अपना रेशियो चल रहा है किस किस के बीच में, MRP और उसकी सेलिंग प्राइस के बीच में। एक छूट यहाँ से अपन को दी हुई है, सेकंड छूट अपन ज्ञात करते हैं। अगर टोटल इसका रिजल्ट देखा जाए तो ये कितना रुपये आना चाहिए, 1600, क्योंकि उसने अगले ने पहले से दे रखा है। अगर टोटल इसका रिजल्ट देखें तो कितना आना चाहिए, 1224। किससे कटेगा, 4 से काट लेते हैं, कितनी बार, 400 बार। इसको काटेंगे तो 306, इतना ही होगा ना, ठीक है। फिर और किसी से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 200, और इसको काटेंगे तो 153 आएगा। आ गई बात समझ में, यानी कि वो उस वस्तु पे कितना लिखा हुआ आना चाहिए, 200 रुपये लिखा होना चाहिए, और उसको बेचे तो कितने रुपए में बेचे, 153 रुपये में। अब मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल रिजल्ट कितना है, 200 है, यहाँ पे 10 है, तो इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए कि ये 200 बन जाए, तो आप बोलोगे किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए, 20 के साथ क्या की जाए, मल्टीप्लाई की जाए। यहाँ पे कितना है, 153, यहाँ पे कितना है, 9, तो इस 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाए कि ये 153 बन जाए, तो 17 नमा 153 होता है, तो कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहली छूट हो गई 10 पे 1 की छूट की, 9 में बेचा। दूसरी छूट 20 पे 3 की छूट की, कितने में बेचा, 17 रुपये में। ये टोटल रिजल्ट MRP रेशियो क्या आ गया, SP आ गया। यानी कि 20 वाली वस्तु को 17 में बेच रहा है, 3 रुपये का वो ऑफ कर रहा है, किस पे, 20 पे। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, 20 पंजो 100, 5 दिया 15, तो दूसरी छूट उसकी कितने प्रतिशत की होगी, 15% की क्या होगी, छूट होगी। तो आज की क्लास में बस
इतना ही। आज अपन ने जो भी क्वेश्चन किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से फाइंड आउट करना।